बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू नाराज। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा अब नहीं करेंगे विशेष दर्जे की मांग। जीतन राम मांझी के राम वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। मंत्री रामसूरत राय ने कहा राम के बिना सब अधूरे। नए कृषि कानून को लेकर अब बिहार में भी भारत बंद का दिखा असर। सूबे में आरजेडी और वाम दलों ने किया जमकर प्रदर्शन। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में होगा 29 को मतदान। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया आगाज। कार्यक्रम के संबोधन में कहे अब गरीबों की दिक्कतें होंगी दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजनीतिक गलियारे में जिस मुद्दे को लेकर जंग छिड़ चुकी है, सियासत शुरू हो चुकी है। और आखिर वो मुद्दा क्या है? बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा। जी हां, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो सालों से चली आ रही है और इसको लेकर पिछले कई सालों से जारी सियासत के बीच अब जेडीयू भी थक चुकी है, जिसको लेकर पार्टी के नेताओं का अब गुस्सा साफ झलक रहा है। और ऐसा ही आज गुस्सा एक नेता के चेहरे पर हमने देखा है, एक मंत्री के चेहरे पे हमने वो नाराजगी देखी है। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आखिरकार अपनी नाराजगी को जाहिर कर ही दिया। बिहार सरकार की योजना और विकास मंत्री हैं विजेंद्र यादव, जिन्होंने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा कि अब वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। हाँ, सभी क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग जरूर होगी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब नहीं होगी क्योंकि इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं होती है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मति से वो किया था। तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तो लगातार मांग कर भी की। तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए? अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। और जेडीयू की नाराजगी के सवाल पर बीजेपी ने विराम लगा दिया है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि जेडीयू से किसी प्रकार की नाराजगी होती तो फिर सरकार कैसे चलेगी। सभी पार्टियों का अपना मुद्दा होता है, जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर सबका विचार एक हो, लेकिन इस वक्त बीजेपी और जेडीयू में वैचारिक मतभेद ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री ने, जरा आप भी सुनिए। ये अगर नाराज हैं तो हम मिलकर नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार कैसे चलाते? हम नाराज नहीं हैं। देखिए, हर एक दल का अपनी कुछ नीतियां होती हैं, उनके अलग एजेंडा होते हैं और उन एजेंडों के हिसाब से वो अपनी बात रखते हैं। आखिर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि कुछ अलग अलग नहीं होंगे, एक ही तरह होंगे क्या सब कोई? तो कुछ अलग विचार, अलग बात, अलग शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। और बिहार में एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत जारी है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने नया राग अलापा है। बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर जातीय जनगणना को आधार बनाकर हमला बोला है और कहा है कि देश में जातीय जनगणना से ज्यादा आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण। जाति आधारित जनगणना का जो चल रहा है डिमांड, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। जब इसकी आवश्यकता होगी तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस देश की जो आवश्यकता है, इस राज्य की जो आवश्यकता है, बात उस पर होनी चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हमारे राज्य में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। जनसंख्या के भार से हमारी धरती दबी जा रही है, हमें रहने को जगह नहीं है, चलने को जगह नहीं है, सड़कें फुल रहती है, बाजार फुल होता है, खेतों का अभाव हो गया है। आखिर लोग इस धरती पर इतने बड़े पैमाने पे इतने तेज़ी से आ रहे हैं हमारे राज्य और हमारे देश में, तो वो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी शिक्षा अर्जित करेंगे, कहाँ से रोजगार आएगा?
तो सबसे पहले आवश्यक है कि इसको कंट्रोल करने का। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा भगवान श्री राम पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत लगातार जारी है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेता अब इस पर विरोध जता रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने इशारों में जीतन राम मांझी पर पलटवार करते हुए कहा कि राम के बिना सब अधूरा है और पूरे जगत में श्री राम ही राम हैं, वो आगे हो या फिर पीछे। राम के बिना सब अधूरा है, आगे राम पीछे राम, जग में रामे राम। बीजेपी ही बोल रही है। 3 कृषि कानूनों यानी कि 3 नए कृषि बिल 2020 में जो संशोधित किए गए थे, उनके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद के दौरान सोमवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कई महीने बीत चुके हैं और ऐसे में 10 महीने करीब हो चुके हैं और ऐसे में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान यही मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। किसानों के भारत बंद को करीब 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। बंद को देखते हुए देश के अन्य राज्यों के साथ ही बिहार और झारखंड में भी पुलिस अलर्ट पर रही। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां प्रदर्शन के बाद शाम होते होते धीरे धीरे प्रदर्शनकारी रास्ते से हटते गए और शहर खुलते गया। वहीं भारतीय रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत बंद के दौरान 25 ट्रेनें प्रभावित रहीं। वहीं प्रदर्शन के दौरान बिहार के कई जिलों में आरजेडी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और एनएच को भी जाम कर घंटों यातायात को बाधित रखा। तो ये तस्वीरें हैं बिहार के विभिन्न हिस्सों की। हाजीपुर, जहानाबाद, आरा और नालंदा की ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी बिहार के कई जिलों में, लगभग तमाम जिलों में प्रदर्शन आज जारी रहा। भारत बंद का विपक्ष ने आज समर्थन दिया है और ऐसे में आज लगातार विरोध भी किया गया है और सरकार ने जो नए कृषि बिल को लाया है उस पर संशोधन की मांग की है। कृषि कानून 2020 को खत्म करने की मांग की है। लगातार नेताओं ने यही कहा है, विपक्ष के नेताओं ने यही कहा है कि सरकार ने ये कृषि बिल लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। जो सरकार ने कृषि बिल लाया है वो व्यापारी के हित में है, ना कि किसानों के हित में है और जल्द से जल्द इन नए 3 कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाए। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन और कृषि कानून को लेकर भारत बंद के बाद सत्तारूढ़ दल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला, तो बीजेपी प्रवक्ता असफर शमसी ने बंद को लेकर बेकार करार दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालूवाद विचारधारा से ऊपर है। 15 साल उनके माता पिता बिहार को विनाश करने में लगे हुए थे और आज उनको चिंता किसान पर आ गई। वो किसान के हित की क्या बात कर सकते हैं। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब जनता ने उनको बागडोर दिया तब से कृषि रोड मैप बनाकर किसान के हित का काम किया जा रहा है। उनको सिर्फ तेजस्वी यादव को राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं। हमारे नेता सेवा करने में लगे हुए हैं, लगातार दिन रात सेवा करते हैं। वो कानून में वो क्या मैं कर सकते हैं किसान के हित की बात। ये 15 साल क्या किए बिहार की जनता से छिपा हुआ है, तमाम जनता लोग जानते हैं। उन्होंने उनके राज्य पार्टी में क्या हुआ, यही ना किसान के लिए क्या किए हैं। नहीं, ये चरवाहा विद्यालय खोला गया कि किसान के हित के काम था।
किसान का हित का काम कभी भी उनसे अंदाज उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और वो क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जाम वाम नहीं है, इसको आप ये कहें कि ये लोग केवल अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। अरे मेन जगह भाई, मेन जगह क्या जगह है? पहली बात तो ये है कि ये पूरा जो इनका जाम है वो टाई फिश है, नंबर 1। और नंबर 2 कि महागठबंधन के लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ऐसे पॉजिटिव मुद्दे नहीं हैं जिनकी बातों को वो कर सकते हैं। अभी सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात केंद्र की सरकार भी कर रही है, केंद्र की सरकार जो लॉजिकल मामलात हैं उनको पूरा भी कर रही है। लेकिन अगर आप केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के हित के लिए जितने कल्याणकारी काम किए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार की एनडीए सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब किसानों के लिए, किसानों के पॉजिटिविटी के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, हर तरह से किसान बेहतर हों, उसके लिए काम किया है। इस पर किसी की नज़र नहीं है। तो आप कोई इशू होना चाहिए और ऐसा इशू को लेकर के कहाँ जनता का समर्थन है, कहाँ सारे किसान हैं? किसी जगह पर अगर आपने कोई बंद कर दिया रास्ता, उसको कहिएगा कि पूरे बिहार में है। तो लगातार बंद को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई और ऐसे में हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता ने बंद को सफल बताया तो दूसरी ओर हम के प्रवक्ता ने बंद को बिल्कुल निराधार बताया। और टिकट के नाम पर किसानों की जमीन लिखवाने वाले महागठबंधन के नेता आज सड़क पर खुद को किसान समर्थक बनाकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों पर अपने शासनकाल में जुल्म किया करते थे और आज अपोजिशन में बैठकर इस बंदी के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान का चोला पहन कर करके आम बिहारियों को परेशान और तंग तबाह कर रहे हैं। इनके इस मानसिकता को अब बिहार की जनता समझ चुकी है। वैसे भी जब राष्ट्रीय जनता दल की बंदी हुई है तो बिहार की आवाम सहम जाती है कि अब उस पार्टी के लोग सड़कों पर होंगे तो बिहार का क्या हाल करेंगे। इसीलिए आज महागठबंधन की स्थिति यह है कि ये लोग तकरीबन 20 साल से सत्ता से बाहर। किसान आंदोलन तो 10 से 11 महीने से हो रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, आरएसएस वाले हैं, ये लोग सैकड़ों साल तक अंग्रेज के गुलामी करते थे, अंग्रेज के दलाल थे, अंग्रेज के गवाह थे। तभी ये भारत के लोग ने आज़ादी पाई थी, कुर्बानी काफ़ी देनी पड़ी। तो ये दलाल तो आरएसएस वाले तो दलाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का। आज दो लोग, पहले एक अंग्रेज का दलाल थे, आज 2 उद्योगपतियों का दलाल है। फर्क इतना ही है। तो 2 उद्योगपतियों दलालों के चक्कर में भारत नहीं फंसने वाला है। भारत उद्योगपतियों को सीना पे चढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के सीने पे तिरंगा फहराएगा और आरएसएस के झंडा को नस्तो नाबूद। और भारत बंद के प्रदर्शन के दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की वामपंथी नेताओं के साथ बहस हो गई। वामपंथी नेताओं से प्रदेश अध्यक्ष की बहस इसलिए हुई क्योंकि जगदानंद सिंह उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे और इसी दौरान उनकी बहस वामपंथी नेताओं से हो गई। दरअसल बंद के दौरान जगदानंद सिंह ने दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर वामपंथी नेताओं को समझाया, जिसको लेकर उनकी बहस हुई। चलिए, खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़।
धाकड़, कक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटना सिटी की, जहां आलमगंज थाना की पुलिस ने मीना बाजार स्थित डोम खाना में छापेमारी कर 200 लीटर शराब समेत 15 शराबी और शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 युवक को भी इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जो छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। 17 आदमी में से 15 आदमी की गिरफ्तारी मीना बाजार डोमखाना में शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले के जो छापेमारी कल दोपहर में की गई थी, जिसमें 15 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। 185 देसी मुआ शराब बरामद हुआ था। सभी लोग को गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर जुलाई माह में एक मोनू कुमार भद्रघाट के रहने वाला व्यक्ति का मोबाइल जो है झपट्टा मार लिया था, जिसको कि रेडमी कंपनी का मोबाइल को बरामद किया गया है। तथा गोलू कुमार जो चरीटाल के रहने वाला है, तथा विकास कुमार जो माखनपुर जिला का रहने वाला है। और बेतिया के नौतन में बेखौफ चोरों ने एक साथ स्कूल और एक CSP केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्कूल का ताला तोड़कर चोरों ने जहां पैसे और कागजात की चोरी कर ली, तो वहीं स्कूल के पास स्थित CSP से चोरों ने 25,000 रुपए नगद सहित बैटरी और इन्वर्टर की चोरी की है। सबसे हैरत की बात यह है कि विद्यालय में इससे पहले भी 3 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। इसके पहले भी यहाँ 3 बार ई मिलाकर चोरी हो चुकी है। और ये खाड्डा पंचायत के माने नामी शिक्षण संस्था है, और ये आए दिन यहाँ दिन प्रतिदिन
चोरी की घटना कंटिन्यू होती जा रही है। अब बगल में CSP है, उसमें भी चोरी हुआ है। और इस विद्यालय के जो ऑफिस है, ऑफिस खोलकर इसमें अन्य तरह के अकाउंट का जो ताला तोड़कर ये सब इसमें से चोरी हुआ है। हम लोग को जानकारी मिली है और यहाँ पर हम लोग बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सोमवार को प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। 14 जिलों के 48 प्रखंडों में 29 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव को लेकर 76,269 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के नामांकन के तहत ग्राम कचहरी पंच के 10,353 पदों, ग्राम कचहरी सरपंच के 699 सीट, मुखिया के 699 सीटों, ग्राम पंचायत सदस्य के 10,353 पदों, जिला परिषद सदस्य के 109 पदों और पंचायत समिति सदस्य के 948 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि इस बार महिलाओं कम मतदान करेंगी, क्योंकि 29 सितंबर को हिंदू धर्म का व्रत जुतिया है और इसके कारण मतदान पर असर पड़ सकता है। और शिवहर में इस बार नवरात्रों में भक्तों के लिए मां की दर्शन की राह आसान नहीं होने वाली है। श्रद्धालुओं को मां के दर्शन को लेकर पंडालों में प्रवेश के पहले ही कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। तो दुर्गा पूजा और चहलुम को लेके हम लोग को शांति समिति बैठक किया है। हम लोग का चहलुम का 2 जगह पे लाइसेंस मिला, मतलब मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा का इस बार तो मना सकते हैं इस जिला में, लाइसेंस ज़रूर लेना ज़रूरी है। लाइसेंस बहुत सारी इस बार शर्त रहेगा। पंडाल जहाँ लगा मंदिर के बगल में ही रहने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, पुराना लाइसेंस जहाँ था वहीं पर दे दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मूर्ति का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होना होगा। हम लोग मीडियम साइज़ मूर्ति रहेगा, उसका हम लोग लाइसेंस में ये मेंशन रहेगा। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। सरायकेला जिले के कांडरा स्थित नीलांचल पावर कंपनी द्वारा अपने प्लांट का विस्तारीकरण किया जा रहा है और इसको लेकर सोमवार को जिला प्रशासन, प्रदूषण विभाग और प्रबंधन के साथ जमीनदाताओं और विस्थापितों का जनता दरबार लगा, जहां ग्रामीण और जमीनदाताओं ने खुलकर कंपनी के खिलाफ अपनी परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया। आज नीलांचल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी जो है, उनका एक एक्सपेंशन प्लान का प्रपोजल है, जिसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जन सुनवाई की कार्रवाई होती है। वह पूरे प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसमें मेरी अध्यक्षता में ये जन सुनवाई करने का उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश हुआ था, जिसके अनुपालन में बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी ग्रामीणों के पार्टिसिपेशन से जन सुनवाई की कार्रवाई पूरी कर ली गई। जमशेदपुर जिले में अपराधियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत ओवरब्रिज के पास हनुमान मंदिर से अपराधियों ने 1.25 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर में ताला तोड़कर प्रवेश कर नगद समेत करीब 1.25 लाख रुपए के सामानों की चोरी की है। पुजारी के अनुसार इससे पहले भी मंदिर में चोरी हो चुकी है। रात में अब हम लोग तो सर यहाँ रहते नहीं है, कोई आकर के अपना ताला गाड़ी का तोड़ करके सारा सामान, पैसा, चांदी का मुकुट था, ढोलक, झाल, घंटा था, घंटा था, सब चोरी करके चला। क्या चीज़ का मुकुट था? चांदी का मुकुट था सर। कुछ पैसा भी ले गया है? 5-6 हज़ार रुपये था सर। क्या चीज़ में? अलमारी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा एक और अहम कदम बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है और इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी को तैयार किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतीय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य समाधान के लिए किसी पेपर वर्क,
रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न हो। ये है नए भारत की नई उड़ान। पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दवा की जानकारी, लैब रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा